सुरेश कुमार वर्सेस आईटीएटी का केस डिस्कस करने जा रहा हूँ आज मैं आपके साथ में। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आप पेनी स्टॉक का मतलब समझ लीजिए कि पेनी स्टॉक होता क्या है। पेनी स्टॉक वो स्टॉक है जो कि मिट्टी के मोल खरीदा जाता है। मान लीजिए 2 4 5 रुपए का कोई स्टॉक शेयर मार्केट से हमने परचेज किया और उसके अकॉर्डिंगली उसको होल्ड करके एक ऐसे टाइम पे एक अच्छा रिटर्न लेके उससे एग्जिट ले लिया। जैसे कि कई सारे शेयर्स हैं जो कि जिनकी कॉस्टिंग 20 से 25 रुपए होती है या उससे भी कम होती है, उन्हें ही हम पेनी स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, सुरेश कुमार जी ने भी ऐसा ही किया सन 2007 के अंदर। उन्होंने एक कुछ पेनी स्टॉक परचेज किए एक कंपनी के, और वो कंपनी के उस समय उन्होंने शेयर परचेज करे लगभग 17 1 लाख रुपए के, जो कि आने वाले वक्त में यानी कि 2012 में उसकी वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई। और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसका, क्योंकि ये स्टॉक जो परचेज किया था उन्होंने वो एसटीटी पेड करके स्टॉक परचेज किया था। ठीक है, और ये एसटीटी पेड वाला जो स्टॉक था वो सेक्शन 1038 के अकॉर्डिंगली एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में। हालांकि अभी पीछे फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इस बात को 1 लाख रुपए कह के ख़त्म कर दिया है कि अब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपका एलटीसीजी बनता है तो हम उसे एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पीछे 1038 में पूरा का पूरा इसका एग्जाम्पशन मिला करता था। जब चिदम्बरम जी थे उन्होंने इसको सेक्शन 1038 के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया था, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसका अपना जो कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करी, और रिटर्न फाइल करके रिटर्न सबमिट हो गई, और उसके बाद में एक टाइम के बाद में वो प्रोसेस हो गई। लेकिन जब ये केस इन्वेस्टिगेशन विंग के पास पहुंचा, क्योंकि होता क्या है, एक बार रिटर्न फाइल हो जाती है तो हमारा एक बार इन्वेस्टिगेशन विंग के पास केस जाता है अगर कोई मल्टीपल फिगर जाती है। देखिए क्या होता है, हम डेली बेसिस पे जब ये स्टॉक की डीलिंग करते हैं ना, तो स्टॉक की डीलिंग मल्टीपल हो जाती है। आप ये देखिए कि एक दिन में कम से कम 1 1.5 करोड़ रुपए की सेल परचेज हो जाती है इस केसेस में। तो ये इस व्यक्ति ने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर परचेज किए थे, 50,000 कंपनी के शेयर परचेज किए थे, और 50,000 कंपनी के शेयर उसने 2012 में आकर बेच दिए। उसका जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को उसने एलटीसीजी के अंदर फाइल करके एग्जेम्पशन ले ली। अब एग्जेम्पशन लेने के बाद में क्या हुआ कि एग्जेम्पशन लेने के बाद में इन्वेस्टिगेशन विंग ने उसको एक नोटिस भेजा कि सर इस पेनी स्टॉक को हम इनसाइडर ट्रेडिंग मानते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर आप कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि नई कंपनी बनी है या उसके छोटे से शेयर्स हैं और उसके शेयर्स को आगे चल के इन्फ्लेट करने के बाद में बेचते हैं, तो उसका जो कैपिटल गेन आता है वो एग्जेम्प्ट हो गया। इस तरीके से उनकी कैपिटल जनरेट हो गई। ठीक है, लोग इस टाइप की एक्टिविटीज़ पहले किया करते थे, और सेबी ने इसके ऊपर शायद 2016 आई थिंक 2017 की बात है, 2016 या 17 की बात है कि सेबी ने उसके ऊपर काफ़ी कड़ा एक्शन लेने लिया था, और काफ़ी सारे ब्रोकर जो इस तरीके का काम कर रहे थे, पुरानी जो कंपनीज का परचेज करवाते थे उसके शेयर्स को इन्फ्लेट करने के बाद में सेल किया करते थे, और लोगों को कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन दिया करते थे। ये इस तरीके से 2 नंबर से 1 नंबर में पैसा कन्वर्ट हो जाता था, और हमारा पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाती थी 1038 के अंदर, और हमारी कैपिटल जनरेट हो जाती थी बिना कुछ किए, 2 4 5% का खर्चा करने के बाद में। तो इस एक्टिविटी को समझ के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसको नोटिस भेजा सुरेश कुमार जी को, और उनको बुलाया कि सर देखो ये पेनी स्टॉक जो आप दिखा रहे हो, ये हमारे को लगता है कि आपने ये फ्रॉड किया है। आपने जो ये है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कंपनी बनवाई अपने ब्रोकर को कह के कि जिसके शेयर मार्केट में इन्फ्लेट करवाए, और उसका आपका सिर्फ मकसद यही था कि आप उसमें प्रॉफिट अर्न करके अपनी कैपिटल रेज करना चाहते हो। तो फिर इसके जो वकील साहब थे, उन वकील साहब ने आईटीएटी में अपील करी कि देखिए सर ऐसा नहीं है, ऐसी बात है कि हम आपको ना सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली मीटिंग में वो डॉक्यूमेंट्स लेके प्रेजेंट हुए कंपनी के कि हमने ये शेयर्स अपना एसटीटी पेड करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे थे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदने के बाद इस कंपनी की भी पूरी रिपोर्टिंग लाई गई कि इनकी इतनी टर्नओवर है, इसका इतना प्रॉफिट है, ये कंपनी पीछे टैक्स भी प्रॉपरली पे कर रही है, और इसने आगे आगे फर्दर इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये कोई भी फ्रॉड करने के लिए कंपनी नहीं क्रिएट की गई है। और इस तरीके से ये सारी जब प्लानिंग के हिसाब से इस अपील को फाइल किया गया, तो वो अपील में कई सारी बातों का खुलासा हुआ कि
ये जो कंपनी है प्रॉपरली सही कंपनी है, गलत कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो इसको फिर फाइनली ITAT ने भी माना कि ये जो ट्रांजैक्शन करी थी असेसी ने, वो असेसी जो है और भी कंपनीज में डील कर रहा था जिसमें कि पेनी स्टॉक से रिलेटेड थी। हालांकि उनके शेयर नहीं इतने ग्रो करे जितने कि पेनी स्टॉक की कंपनी के शेयर ग्रो करे थे। तो उस केस में ITAT ने फिर फाइनली जो ये एडिशन की थी, उन्होंने क्या किया था, ये पूरा अमाउंट ही उठा के ना, जो इनका कैपिटल गेन बन रहा था उस कैपिटल गेन को नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ जितनी की सेल अमाउंट की थी उस पूरे सेल अमाउंट को टर्नओवर मान के उसका निकाल दिया था कैलकुलेट करके कि प्रॉफिट मान लेते हैं, और प्रॉफिट मान के उस पर 100% पेनल्टी भी लगा दी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के केस में, सेक्शन 147 148 का यूज़ करते हुए। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर फाइनली इनका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो कंपनी है उसने सारी चीज़ें, सारे पर्टिकुलर जो उसके बनते हैं उसने दिखा दिए वहाँ पर ITAT को, और फाइनली जो हमारे AO साहब थे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम मानते हैं, हम एग्री करते हैं कि आपकी जो है हमने एडिशन करी थी वो जायज़ नहीं है, हम इस एडिशन को माफ़ करते हैं और आपका ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये आज 2 जुलाई को इसका ऑर्डर पास कर दिया गया है। होपफुली आपको केस की जो है बात वो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो आप क्वेरी कर लीजिए। थैंक यू।